आप देख रहे हैं learnms.pk का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डाटाबेस कैसे बनाई जाती है। जो भी हॉस्पिटल में न्यू पेशेंट आता है तो उसकी डाटा एंट्री लगानी हो तो उसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है 2010, जिसमें आपको जो डिज़ाइनिंग है करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको इसके इफेक्ट बता देता हूँ कि ये मैंने 4 बटन लगाए हुए हैं। ये मैंने ऐड का बटन लगाया हुआ है। ये जो भी न्यू पेशेंट आएगा उसकी यहाँ पे डिटेल आप मेंशन कर दें तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, मेल फीमेल यहाँ पे आप लिख लें। उसके बाद CNIC यहाँ पे आप राइट कर लें, कोई भी हो। उसके बाद मोबाइल नंबर है, या मोबाइल नंबर राइट कर लें। तो उसके बाद डेजिग्नेशन है, तो उसका जो एड्रेस है वो आप लिख लें। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पाकपतन। उसके बाद डिसीज़ क्या है तो मैं लिख देता हूँ हार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद मैं ऐड रिकॉर्ड करता हूँ। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ कि जो मैंने डाटा एंट्री की है वो देखें कि यहाँ पे आ गया। इसको मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये पेशेंट फॉर्म है, तो ये देखें कि मेरे पास डाटा एंट्री आ गई है इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाना कैसे है, इसको मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं एक्सेस ओपन करता हूँ। यहाँ मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 है। तो मैं सबसे पहले ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी जो टाइटल है वो दूंगा कि जो मेरी शीट होगी, तो मैं इसको दे लेता हूँ THQ हॉस्पिटल। ठीक है, इसके नाम से मैं डाटाबेस को क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे आके लिखना है टेक्स्ट में पेशेंट नेम, पेशेंट नेम लिख लेता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है उसका फादर नेम। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है CNIC। उसके बाद यहाँ पे आप लिख लें जेंडर। अपनी मर्ज़ी से जो भी आप टाइटल देना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेजिग्नेशन। ठीक है, तो डेजिग्नेशन के बाद बस इतना ही काफ़ी है बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ से मैं सेव किया। सेव करने के बाद वो टेबल का नाम पूछ रहा है, तो टेबल का नाम मैं क्या रखूँगा। टेबल का नाम मैं लिख लेता हूँ डाटा एंट्री। इसके बाद मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं क्रिएट पे जाता हूँ। क्रिएट में जाने के बाद मैं फॉर्म डिज़ाइन पे जाता हूँ। फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें ऐड एग्जिस्टिंग फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ इधर जाने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने शो ऑल टेबल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने डाटा एंट्री पे क्लिक करना है जो हमने अभी फॉर्म बनाया है। उसके बाद आपने यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड पे करना है। उसके बाद नेम को भी आपने ऐड करना है। इसके बाद जो आपने थिंग है वो ऐड करनी है, कर लें इधर से। ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया है। ठीक है, डिज़ाइनिंग आप जिस तरह मर्ज़ी कर लें, चाहे वो तो मैंने बस पोज किया है। तो आप इसको डिज़ाइन कुछ इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दें तो इसमें एक फैसिलिटी ये है कि इसमें आपको बटन की जो है कोडिंग नहीं करनी पड़ती, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ THQ हॉस्पिटल। न्यू पेशेंट डाटा। ठीक है, इसका मैं साइज़ जो है इंक्रीज़ कर लेता हूँ। होम पे जाता हूँ, रेंज फॉर्मेट। तो होम पे जाता हूँ मैं। होम पे जाने के बाद मैं इसको बोल्ड करता हूँ। बोल्ड करने के बाद ये साइज़ में इधर से इसका इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसका जो साइज़ है वो मैंने इंक्रीज़ कर लिया। ठीक है, इसके बाद इसको मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, या इसको नीचे कर लें। उसके बाद यहाँ पे मैं बटन क्रिएट करता हूँ इसके। तो बटन आपने कैसे लगाने हैं
डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे आपने बटन जो है इंसर्ट करने हैं। जैसे आप बटन इंसर्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक एक ना डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि आपने किस चीज़ का बटन लगाना है, तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ ऐड न्यू कोड का बटन। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहा है कि आपने पिक्चर शो करवानी है या टेक्स्ट शो करवाना है, तो मैं यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट करके फिनिश कर देता हूँ। तो ये मेरा ऐड का जो बटन है वो लग गया है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ वर्क करके। ये देखिए कि मेरे पास ये ऐड का बटन लग गया है। जैसे मैं यहाँ पे डाटा इंटर करूँगा तो मेरा ये डाटा एंट्री फॉर्म में ये हो जाएगा, जो डाटा ये सेव है। तो मैं इसको ऐड रिकॉर्ड करता हूँ, ये डाटा एंट्री में मेरा सेव हो गया। इसके बाद मैं दोबारा डिज़ाइन में जाता हूँ। ठीक है, डिज़ाइन में जाने के बाद मैं दूसरा बटन क्रिएट करता हूँ। यहाँ से ये मैं बटन क्रिएट कर लिया, तो ये मैं बटन लगा देता हूँ डिलीट रिकॉर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा डिलीट का बटन हो गया। इसके बाद मैं फर्स्ट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड का बटन लगा लेता हूँ। तो यहाँ से आप कोई भी बटन लगा सकते हैं, प्रिंट का लगा सकते हैं, या जो आपका दिल करे डाटाबेस के हिसाब से आपने अपने जो है फॉर्म पे जो बटन लगा लेना है। तो अब मैं लगा लेता हूँ फर्स्ट रिकॉर्ड, उसके बाद मैं एक बटन लगा लेता हूँ लास्ट रिकॉर्ड। तो यहाँ से मैं लगा लेता हूँ लास्ट रिकॉर्ड, इसके बाद मैं फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप इसके फॉर्मेटिंग कर लें। बटनों की फॉर्मेटिंग करनी है आपने, फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद आप इधर से बटनों की जो है डिज़ाइनिंग कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने जो पिक्चर बैकग्राउंड है वो आपने चेंज कर लेना है अपनी मर्ज़ी से, या इंसर्ट इमेज पे जाएं। इमेज पे जाने के बाद मेरे पास एक पिक्चर है PNG में पड़ी, तो यहाँ पे मेरे पास पिक्चर है एक बैकग्राउंड। तो आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है ये वाली, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ इधर से। तो यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद आपने दोबारा जाना है अरेंज के बटन पे। अरेंज के बटन पे जाने के बाद आपने इसको सेंड टू बैक कर देना है। ठीक है, जैसे मैं इसको सेंड टू बैक करूँगा तो मेरा डाटा जो है वो ऊपर आ गया है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको जो है कलर वो रेड कर लेता हूँ, बैठ के क्लियरली नज़र आए। फॉर्मेट पे जाने के बाद शेप कलर जो है मैं रेड कर लेता हूँ इसका। उसके बाद इसकी जो राइटिंग है मैं वाइट करके बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको चेक करवाता हूँ आपको। इसको मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेशेंट डिटेल। ठीक है, ओके करता हूँ। इसके बाद मैं फॉर्म व्यू पे करता हूँ, फॉर्म व्यू या ठीक है, यहाँ पे अब डाटा एंटर करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ, नईम शहजाद। उसके बाद CNIC नंबर लिख लेता हूँ मैं, कोई भी है। उसके बाद मैं जेंडर लिख लेता हूँ, मेल। उसके बाद मैं डेजिग्नेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करता हूँ। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ कि जो मैंने डाटा एंटर किया था वो यहाँ पे अभी तक नहीं आया। तो जैसे इसको मैं कट करूँगा, कट करने के बाद मैं दोबारा इसको ओपन करूँगा। ये मेरे डॉक्यूमेंट में ये THK हॉस्पिटल के नाम से बनाई थी। जैसे मैंने इसको दोबारा ओपन किया है, जो इसका डाटा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी दिखा देता हूँ आपको। आपने इनेबल कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद डाटा एंट्री पे आपने क्लिक करना है। जैसे मैंने वो 2 एंट्रियाँ लगाई थी, वो मेरी दोनों एंट्रियाँ आ गई हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। विड्थ इसकी है, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ 9। उसके बाद आपने फॉर्म पे जाना है। फॉर्म पे जाने के बाद आपने दोबारा डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन में जाने के बाद इसका जो साइज़ है आप इंक्रीज़ कर लें। यहाँ से इसका साइज़ जो है आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है,
इस तरह जो आप है हॉस्पिटल के न्यू जो आते हैं पेशेंट, उनकी डाटा एंट्री फॉर्म आप इस तरह बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। इसमें फैसिलिटी ये है कि तो आपको मैं ये रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, मैं व्यू पे ऐड पे क्लिक किया, ये डाटा सेव हो गया। इसके बाद मैं फ़र्स्ट रिकॉर्ड निकालता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट रिकॉर्ड निकालता हूँ। तो ये देखिए कि मैंने 2 एंट्रियाँ लगाई हैं, वो यहाँ पे मेरी शो करवा रही है। ये देखिए बटन भी जो है प्रोसेस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। इसके बाद में ये जो एंट्री है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने डिलीट की है, उसके बाद दोबारा चेक करता हूँ कि यहाँ पे ये देखें वो ऊपर डिलीटेड आ गया, ठीक है। इसके बाद जैसे इसको मैं कट करके दोबारा ओपन करूँगा, दोबारा मैं ओपन कर लेता हूँ। जो मैंने जो डिलीट किया था वो डिलीट हो गया और 2 नंबर जो है मेरे पास एंट्री है, ठीक है। तो पता चल गया होगा कि आपको कैसे बनानी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक डेटाबेस। इसमें फैसिलिटी है, इसमें बटन की जो कोडिंग है वो नहीं करनी पड़ती। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।